पीएमसी मुंबई में ग्रैंड मास्टर शंपा जी का स्वागत है और आपके लिए तो सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं मैडम। थैंक यू आपके यहाँ आने मास्टर्स। से बहुत बहुत थैंक यू आपको। और ओवर टू यू मैडम। थैंक यू सो मच। तो मास्टर्स, आज हम लोग यूनिवर्स की करेंसी की बात करते हैं। तो जब वर्ड हम करेंसी कहते हैं तो हमारे सामने वही चमकदार नोट नज़र आते हैं। चाहे वो भारतीय मुद्रा में हो, या फिर डॉलर में दिखे, या पाउंड में दिखे, या यूरो में दिखे, या येन में दिखे, जहाँ जिसकी जैसी है, जहाँ जिसकी चलती है, राइट। करेंसी, चलने वाली चीज़ जो करंट है। तो मास्टर्स, मेरे साथ में पहले इस प्रेजेंटेशन को दिखाने से पहले मैं अपने बारे में आपको बताना चाहूँगी। अब ध्यान के अलग अलग अनुभव हैं, और सब जगह सब कुछ चल रहा है, और जैसे हम लोग लाइफ बिटवीन लाइफ स्टेजेस है उसको भी देख रहे हैं, और ध्यान में एक बहुत हायर स्टेजेस में भी जा रहे हैं, और हर जगह अलग अलग अनुभव हो रहे हैं। तो एक समय पर एक प्रश्न आता है कि अब जैसे जब मैं जैसे विदेश में गई, तो वहाँ पर देखा तो हमारे भारतीय नोट जो हम घर में इतना सँभालते हैं, 500 का नोट, पहले जब 1000 का होता था तो 1000 का, 2000 का नोट कितना हमारे लिए मायने रखता है, राइट? लेकिन जब मैं बाहर गई हूँ तो वो नोट जो है वो पेपर है सिर्फ, राइट? और वहाँ पर जो वहाँ की जो करेंसी है वो चलेगी, वही करेंसी मैं भारत में लेके आऊँगी। तो जो जानता है कि हाँ ये अच्छा, ये एक मुद्रा है, ये करेंसी है, फिर तो उसकी वैल्यू है। अगर नहीं है तो वो उसको, वो एक जैसे होता है ना, हम लोग बच्चे जैसे खेलते हैं, कई गेम्स होते हैं, बिजनेस होता है, कई होते हैं उसमें ऐसे कागज के छोटे छोटे नोट वाले होते हैं, ये कुछ वैसा सा दिखेगा उन्हें। अच्छा, कई तो ऐसे भी हुए थे कि मैं सिंगापुरियन डॉलर्स थे और ऑल वो सब मैं दिखा रही थी, तो वो इतना चमकीला सा था पेपर। बच्चे कहते ये क्या फॉल्स कुछ है क्या? मैंने कहा नहीं बाबा, ये नोट है, तेरे को काम आने वाला, छोड़ दे। तो देखिए ये बात हो जाती है, राइट? यानी करेंसी फिर क्या है? तो जब इस टाइप के जब हमारे जीवन में कुछ होता है, तब जैसे हम एक गहरी अंदर अंदर चले जाते हैं, अपने अंदर एक प्रश्न आता है। ठीक है भाई, यहाँ पर ये करेंसी है, उस देश में अलग करेंसी है, तो अपने आप को मतलब धनवान, सही अर्थों में धनवान महसूस करने के लिए क्या करेंसी हो? तो अभी हम लोगों को पता है कि हमारे जो डॉन है उनके पास मोस्टली सोने के बार मिलेंगे, या फिर क्या नाम है, डॉलर्स मिलेंगे या यूरोज मिलेंगे, और बड़े हमने कैसे कितने सारे देखे भी हैं कि वो जूते में ऐसे फोल्ड करके कितने सारे ऐसे दिखते भी हैं, ऐसे करके छुपा के इधर से लेके आ रहे हैं, सोना लेके आ रहे हैं, कभी कोई कुछ लेके जा रहा है। बट डू यू थिंक कि वो वाकई में धनवान है? पता नहीं, मुझे जब देखती हूँ मैं कि उनको ऐसे छुपा के लाना पड़ रहा है, या घर में भी इनकम टैक्स का रेड होने वाला है, ये होगा, आई फील ओ माय गॉड, इट इज सो सफोकेटिंग, है ना? क्या वाकई में लग रहा है कि ये सब कुछ हो सकता है? अब चलिए मैं एक और आपको एक्सपीरियंस बताती हूँ। एक बार वो जैसे सबके लाइफ में कुछ ना कुछ, मैंने आपको जैसे सोल कॉन्ट्रैक्ट का भी डिस्कस किया, वैसे हमारे भी होते हैं, सबके अपने अपने चैलेंजेस होते हैं। तो मेरे लाइफ में कुछ चैलेंजेस थे, और मैं बड़ी परेशान हो रही थी कि यार इसका क्या समाधान हो, उसका क्या उत्तर हो। तो करेंसी की दिक्कत चल रही थी बेसिकली। तो मैं बैठ गई ध्यान में। ध्यान में मैंने कहा कि क्या लेसन है जो मुझे नहीं समझ आ रहा है, इसका उत्तर क्या है एक्चुअल में। और साथ में ये प्रश्न था ही कि कहीं पे भी मैं जाऊं इस विश्व में, या इस गैलेक्सी में, या मैं किसी भी वर्ल्ड में जाऊं, कौन सा ऐसा करेंसी हो जहां भाई मैं जब भी जैसा भी जाऊं, मुझे कोई चिंता की ज़रूरत ही ना हो कि अरे मुझे कैसे मैं करूँगी, मुझे कैसे जाना है, क्या करना है, वो कैसे, ये दिक्कत ही ना हो। तो ये प्रश्न था, तो बैठ गए ध्यान पे कि लगा कि पता नहीं शायद सोना मिलेगा, या कुछ ऐसा, कुछ गाइडेंस तो मिलेगा शायद, आशा थी ऐसी। लेकिन हमें पता है जब हम ध्यान में बैठते हैं तो
एक मिनट मास्टर्स। तो पहले इंटेंशन तो रख दिया, उसके बाद फ्री, फिर कोई थॉट नहीं, कुछ नहीं, एकदम बिंदास। तो ध्यान में बैठी हूँ और ध्यान में एक बहुत सुंदर जगह पे जा रही हूँ और मन में प्रश्न वही है कि मुझे इसका उत्तर चाहिए। मुझे ऐसी करेंसी दिखाइए, ऐसी बात दिखाइए कि उसका रूट कहाँ है, उसका रिजल्ट कहाँ है, जहाँ भाई मैं कहीं पे भी जाऊं मुझे कभी किसी बात के लिए चिंता ना हो। तो जब मैं ऐसे गई तो मुझे एक जगह में जब पहुंची, वहां पर देखा कि बड़ा, जैसे कहते हैं ना, आप अगर बालाजी मंदिर में जाएं या कोई ऐसे पुराने मंदिर में जाएं तो आप देखेंगे वहां पर इतना जैसे सोने की सारे बनी होती हैं, राइट, और वैभव इतना सुंदर कि बस आंखें चकाचौंध हो जाए। तो मैं ऐसे एक जगह पे पहुंची और मुझे वो जगह दिख रहा है और मैं देख रही हूँ और इतना वैभव सारा, सब कुछ जैसे गोल्ड का बना हुआ, सब कुछ मैं ऐसे ऐसे सब देख रही हूँ। मैंने कहा वाह, यानी यहाँ पर तो मुझे संपन्नता का उत्तर जरूर मिलेगा, मैं बड़ी खुश। और मैं देख रही हूँ और उसमें देख रही हूँ, फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई, अब कोई जगह जब इतना प्रसाद आप देखते हो तो प्रसाद देखने के बाद आपके मन में आता ही है कि अच्छा भाई ये प्रसाद के मालिक कौन है, राइट। कि जब प्रसाद है, इतना बड़ा पैलेस है, तो उस पैलेस का जो भी जो ओनर होगा वो तो डेफिनेटली वही ओन करता है, तो दैट मीन्स वो होगा, तो मुझे देखना है। तो जब ऐसा देखा तो देखा एक साधु होते ना, साधु साधु टाइप के, और गेरुआ उन्होंने धारण कर रखा है और बड़े मजे में आ रहे हैं, खूब मजे में आ रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, एक ऐसे एक रॉड सा लगा था जो बच्चे लोग कहते हैं ना लंबे होने के लिए जिसमें झूलते हैं, वो वाला वो रॉड था, और उसके ऊपर नहीं था वो, उनको इतना मतलब उसको पकड़ा और कलाबाजी खा गए। उसके बाद मतलब हर चाल में कोई कहे ना कि खुशी जैसे टपक टपक रही हो, उनके पूरे शरीर से जैसे जॉय एमिनेट हो रहा था, रेडिएट हो रहा था। तो मुझे तो अब नाम, हम जनरली हमारी क्या आदत होती है कि हम ऐसे कोई साधु को देखते हैं हमारे साथ में हम बाबा जोड़ देते हैं, तो मैंने उनका नाम अपने, मुझे तो अब पता ही नहीं वो कौन है, तो मैंने उनका नाम जॉय बाबा रख दिया कि जॉय से भरे हुए हैं वो। तो मैंने कहा कि मतलब आप, मेरा प्रश्न तो ये है, अब आप मुझे दिख रहे हैं तो आप मुझे उत्तर दीजिए। थोड़ा सा उन्होंने मुझे विंक किया और विंक करके बताया समृद्धि यही है। तो समृद्धि यही है, यानी कि जो खुशी है आपकी वो है समृद्धि। अब हम लोगों को प्रश्न ये लगता है कि अगर मेरे पास नहीं है कुछ तो हम कैसे समृद्ध महसूस करें, हम कैसे खुश हो जाए, अगर हम परेशान हैं तो हम कैसे खुश हो जाए। अब इसके साथ का ही मैं आपको वही साथ का ही इंसिडेंट दिखाती हूँ। अब यहाँ पर यूँ हुआ कि जिस दिन मैं सुबह ये कर रही थी, उसी दिन शाम की, पिछले पिछले शाम की बात थी कि हम लोग, हमारी आपको हम लोगों ने, मैंने बहुत बार डिस्कस किया है कि हमारी जॉइंट फैमिली है, और जॉइंट फैमिली में वही सब सब सिग्नल हरे होंगे इसको थोड़ा ऑर्गेनाइज करने में थोड़ी दिक्कत सी आती है कि सभी एक ही मूड में होंगे, ज़रूरी नहीं है। तो घर में यूँ चल रहा था कि बहुत दिन से कहीं नहीं गए, थोड़ा सा अगर हम थोड़ा सा आउटिंग करके आए एंड ऑल, तो मैं एक ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रही थी कि जाके ठीक है पास में जाके थोड़ा सा घूम के आते हैं। तो सबका अपना अपना पॉइंट, मुझे ये वाला काम है, मुझे वो वाला काम है, और सबका कंप्लेन चल रहा है कि हम कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हैं, वी आर फीलिंग सफोकेटेड एंड एवरीवन एग्री। तो मैं बड़ी परेशान हो गई थी कि भाई क्या है, मैं बहुत अपने क्या है, एक अगर कोई चाह रहा है तो वो भी नहीं हो रहा है, और किस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सके, ये चल रहा है, ये सारी बातें चल रही हैं। और इसको करते हुए मैं बैठी थी ध्यान पे परेशान होके कि भाई क्या है वो पावर, क्या समृद्धि, मतलब अब सब बोल रहे हैं कि भाई मैं इतना इतना काम है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता इधर जाना, मीन्स लाइक द टर्म इज कमिंग, आई कांट अफोर्ड, राइट। समय के हिसाब से कह लीजिए या धन के हिसाब से कह लीजिए, सबका अपना अपना आंसर चल रहा है। तब मैं ध्यान में बैठी थी और सुबह इस तरह से मुझे दिखे जॉय बाबा। तो जब ऐसा हुआ
तब मुझे एकदम अंदर से एक इतनी अच्छी प्रेरणा आई। मैंने कहा व्हाट इफ आई चूज जॉय। जहाँ देखिए ध्यान में बैठने से पहले मैं कंप्लीट मतलब परेशान हो रही थी यार, इधर संभालो उधर हो जाता है, उधर संभालो इधर हो जाता है, ये तो सारा चल रहा है। बच्चे बेचारे इधर उधर ऐसे जैसे होता है ना, वो टेनिस चल रहा है, बॉल ऐसे टक टक दोनों कोर्ट देखी जा रहे हैं, उनको भी नहीं समझ आ रहा है। उनका मुंह देख के मैंने कहा यार, फिर मैंने जब ये ध्यान में मुझे जॉय बाबा दिखे और उनकी वो जो खुशी और इतना आनंद देखा, वो देखने के बाद मैंने डिसाइड किया, सुबह की बात थी, मैंने डिसाइड किया, मैंने बच्चों को कहा पास में ही, अब जो मुंबई में है, हमारे मुंबई वाले उनको पता है कि अपने पास ही में गोराई बीच है, जहाँ पर पैगोडा भी बना हुआ है। आगे थोड़ा और आगे जाते हैं तो पैगोडा बना हुआ है, और वहाँ पर एक छोटा सा पार्क टाइप का भी है, जहाँ जिसको कहते हैं ना एडवेंचर पार्क, वैसा भी बना हुआ है। तो मैंने कहा कि यार पैगोडा, पता है हम लोग ध्यानी हैं, तो हमारे पास पैगोडा वगैरह कुछ होता है तो हमें वैसी खुशी होती है। तो चल, मैंने कहा कि चल एक काम करते हैं, अपन चलते हैं, जो जो राजी है भाई हाथ उठाओ, जो नहीं राजी उसकी अपनी मर्जी। तो सब जिसको जो मुंह फुलाना था फुलाया। मैंने अपने दोनों छोटे बच्चों को लिया, उनको लेके चल पड़े, गाड़ी में बैठी, और वो लोग सारे दोनों बच्चे ना ऐसे बैठे थे, इतने टेंशन में निकले हैं ना, ऐसे सीरियस। और घर से खूब सारा, मैंने कहा निकले हैं, देखिए करेंसी की दिक्कत है, घर से खूब सारे सैंडविच बना लिए बना बना के निकले। निकलते ही किसी बात पर मैंने उसको देखा और उसका एंगल बदल के देखा तो मेरी हंसी छूट गई। मुझे हंसते देख के जो मेरे बच्चे थे, उन्होंने भी मेरे एंगल से जैसे देखा, मेरे नजरिए से जब देखा, तो उनकी भी हंसी छूट गई। और जो हमारे ड्राइवर साहब थे उनकी भी हंसी छूट गई। और वो पूरे रास्ते हम लोग गए, सारे पॉइंट पर पता नहीं मुझे क्या सोच रहा था, कुछ ही भी बात पर मैं, ये मेरी पहले भी रही है कि मैं हंस के दोहरी होती जा रही थी, और मुझे हंसते देख के वो लोग हंसते हुए, उनके वो लोग भी बहुत मजे ले रहे थे। तो कहा तो एक ऐसा सिचुएशन जब हमें घर में कहते ना बड़ी मायूसी सी, उस मायूसी में इतना मजा आया। सारे दिन हम लोग गए, सिर्फ यही नहीं, हम लोग वहां गए और वहां पर हमने पैगोडा में हम घूमे और वहां पे मस्ती की। उसके बाद एडवेंचर पार्क में बाहर से, क्योंकि अब पता है एडवेंचर पार्क में हमारे बड़े बड़े टिकट्स लगते हैं, तो उतना हम उस वक्त नहीं कर सकते थे, नहीं किया। लेकिन बाहर से करके और पैगोडा और ये सब करते हुए हम लोग इतने हंसे थे, इतने खुश थे कि एडवेंचर पार्क में जाकर एडवेंचर करके खुश होने की जरूरत नहीं रह गई थी। और हम वापस जब तक आए, वी ऑल वर फुल्ली चार्ज्ड। बच्चे अभी भी बोलते हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ 2015 की बात, और अभी 2021 चल रहा है। बच्चे अभी भी बताते, तब तो छोटे थे, अभी थोड़े बड़े हो गए हैं, कहते मम्मा हमें जब भी वो याद आता है तो मतलब मजा आ जाता है। कितनी छोटी ट्रिप थी, कोई हम बड़े होटल में नहीं गए थे, ना ही हमने कुछ बहुत बड़े बड़े सामान खरीदा, बट वी वर सो हैप्पी। उल्टे पुल्टे हरकत कर रहे थे और ऐसे ही लोट पोट होकर हंस हंस के हम लोगों का मजा आ रहा था, हर छोटी चीज को देख रहे थे और उसको एक एंगल बदल के देख रहे थे और हंस के बुरा हाल हो रहा था। तो वो जो देखा, तो मुझे लगा वाकई में जो खुशी है और उसका जो एम्पावरमेंट है, वो हमारे हाथ पर है, वो हमसे कोई नहीं छीन सकता, वो हमारा अपना पावर है। और उसके बाद अभी सिचुएशंस वही मैंने आपको जैसे सोल कंट्रैक्ट में बताया था, यूनिवर्स का रूल है कि वापस आपके पास आता है। तो ऐसा ही फिर से सिचुएशन आ रहा था, तो मैं ज़रा परेशान सी हो रही थी। तो जब परेशान हो रही थी तो हम, आपको पता ही होगा, हम लोग इनर जर्नी में काफ़ी गाइडेंस हमें मिलती है। तो उस गाइडेंस के दौरान ये जो मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखाने वाली हूँ, ये प्रेजेंटेशन उस गाइडेंस के आधार पर बेस्ड है। और उसी प्रेजेंटेशन अभी जो है, इसके साथ ही एक और टॉपिक भी आया है जो मैंने अभी शकुंतला जी के साथ आज शेयर किया है, जो मैं चाहती हूँ नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँ। बहुत ही बढ़िया वो भी है टॉपिक, वो हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। बट आज मैं डिस्कस करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ हमारा टॉपिक जॉय या आनंद, जो करेंसी है इस यूनिवर्स का। सो आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन विथ यू।
सबसे पहले ये जो है हमारा करेंसी या लैंग्वेज, यूनिवर्स में जो भाषा समझी जाती है वो है हमारी जॉय की। यूनिवर्स में अब जैसे अब देखिए, अब जैसे मार्केट में आप जाते हैं, जल मान लीजिए किसी देश में गए, वहाँ आपको कोई भाषा नहीं समझ आ रही है, तो आपको कुछ खरीदना हो तो वो अपनी भाषा में या कुछ भी बताएंगे, लेकिन जब आप उसका नोट दे देंगे तो आपका काम चल जाएगा। आप अपने आप को लैंग्वेज जो है, यूनिवर्स का लैंग्वेज कह लीजिए, करेंसी कह लीजिए, ये आनंद है, ये जॉय है। अब आमतौर पर हम जब जॉय है उसको आमतौर पर कैसे एक्सप्रेस करते हैं या कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, कुछ एक है, उसको हम एक एक करके एक्सपीरियंस करेंगे। जिसे हम जब शेयर करते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है। दूसरा, जब हमें कुछ मिलता है। दूसरा, कुछ एक्सपीरियंसिंग हम जब करते हैं, कुछ खेलते हैं, कुछ देते हैं, सफाई करते हैं, लोगों के अलग अलग नज़रिए से चीज़ों को देखते हैं, जो भी हमारे अंदर ज्ञान है, बुद्धि है, विजडम है, उसके बारे में जब हम एक्सपेरिमेंटिंग करते हैं, उससे ग्रैटिट्यूड को जब एक्सप्रेस करते हैं, देन क्रिएटिविटी एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन, इन सब से हमें बहुत खुशी मिलती है। अभी चलिए आगे देखते हैं मास्टर्स। ये पिक्चर देखिए जरा, यहाँ पर सबके चेहरे की खुशी को नजर देखिए। एक ही जगह से सब शेयर कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो अमाउंट बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ही जब सब ले रहे हैं तो सबके अंदर कितनी खुशी आ रही है। कितनी बड़ी बात है ना, हम कहते हैं शेयरिंग इज केयरिंग। तो शेयर करने की एक बहुत सुंदर एक विधा है कि कोई बात नहीं, तुम्हारे पास नहीं है, चलिए ना हम शेयर कर लेते हैं। मेरे पास थोड़ा सा है, आपस में बांट लेते हैं, बहुत मजा आता है मास्टर्स। दूसरा तो हम सब जानते हैं, चाहे बर्थडे हो या कुछ, हमें अगर अच्छा सा हमारा मनपसंद कुछ मिल जाए। फूलों का ये जो गुच्छा था, ये फोटो था, ये बिल्कुल मास्टर्स में आपको बताऊं, ये मेरे मन के लायक ही था। और मुझे जैसे मैं अपने आप को गिफ्ट भी किया है मैंने, बड़ा रजनीगंधा का, हाँ हाँ, मुझे बहुत पसंद था। तो जब मैं पहले की बात बता रही हूँ, तब मेडिटेशन वगैरह में नहीं थी, तो व्हेन आई यूज्ड टू फील लो, मैं अपने आप को गिफ्ट देती थी रजनीगंधा का मैडम एक। एक्सक्यूज मी, जी, थोड़ा सा आप वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगी, आवाज थोड़ा नहीं सा। सुनाई दे रही? हाँ, कम। 1 मिनट। तो और क्लियर समझ में आएगा। 1 मिनट, अभी आवाज आ रही है? थोड़ा सा और करेंगे तो चलेगा, एक, होता है तो ठीक है, अदरवाइज चलेगा। ये कम क्यों है, मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ, एक बार हेडफोन को वापस करिए। अ, अभी ठीक है? हाँ, थोड़ा बोलिए, मालूम पड़ेगा। अभी आवाज ठीक है? हाँ, ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ा मैडम पहले से, हाँ, पर चलेगा, कोई बात नहीं, करिए। राइट। तो नेक्स्ट है हमारा रिसीविंग का। जब हम रिसीव करते हैं तब भी हमें बहुत खुशी मिलती है। जब हम कोई चीज़, किसी से कोई हमें गिफ्ट दे रहा है और हम ले रहे हैं, हम कैसे ले रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। जब हम बहुत खुश होकर कोई चीज़ रिसीव करते हैं, वो खुशी, मन पसंद होने की खुशी, वो हमें एकदम भर देती है। मजा आ गया रिसीव करके। अब वो रिसीव जो है एक और तरह से आ सकता है, डिफरेंट टेस्ट्स ऑफ लाइफ। अब ये चीज मास्टर्स हम लोग करते हैं। जीवन में हमेशा मीठा ही नहीं होता, कभी खट्टा होता है, और कभी आंवले के तरह पहले कसेला और बाद में मीठा, करेले के तरह कड़वा, आम के तरह मीठा तीखा, या फिर जैसे हमें पता है पिज़्ज़ा है, बर्गर है, ये सारी जितनी चीज़ें देख रहे हैं, ये सब अलग अलग टेस्ट्स हैं। कभी चटपटा है, कभी फलों का शुद्ध है। तो ये जो डिफरेंट टेस्ट्स हैं हमारे लाइफ के,
वो लाइफ के जो टेस्ट हैं वो अपने आप में एक बहुत खुशी दे जाते हैं। हम सोच सकते हैं कि भाई जिनको करेला पसंद नहीं है वो कहेंगे करेला खा के क्या टेस्ट आएगा, लेकिन मेरी माँ बोलती थी कि बेटा अगर तुम्हें मीठा पसंद है तो ज़रा करेला खा लो, मीठे का स्वाद तुम्हें और अच्छे से पता लगेगा। नहीं लगता मास्टर्स हम जीवन में भी यूं ही करते हैं? कोई चीज़ को अगर अच्छे से स्वाद लेना है तो कुछ कड़वा भी ले लेते हैं, तो जब कड़वा ले लेते हैं या तीखा ले लेते हैं उसके बाद तो मीठा, आहा हा। राइट, आगे चलते हैं। एक्सपीरियंस, हर एक इमोशन जो है हमें लग सकता है कि इमोशन तो बस आनंद का ही हमें अच्छा लगता है, लेकिन हर इमोशन का अपना महत्व है। हैरानी का, डिप्रेशन का, दुख का, गुस्से का, इरिटेशन का, कुछ अचीव करने का, या एक्नॉलेजमेंट का, या ध्यान में प्योर ब्लिस का। एज अ अर्थ प्लेन में रहने में हमें लग सकता है कि भाई हम सारे एक्सपीरियंस को थोड़ी खुश हो रहे होते हैं, बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं है मास्टर्स। जब हम आत्मा की स्थिति में होते हैं तो हमें हर स्थिति का अनुभव लेना होता है। जब एंगर में होते हैं तो कैसे पावरफुल महसूस होता है, जब हम डिप्रेस्ड होते हैं या गुस्से में होते हैं, सॉरी डिप्रेस्ड हैं या एकदम दुखी हैं, तो कैसे हम लोज में होते हैं। ये अनुभव भी अपने आप में एक ऐसा स्वाद है जिसे लेने हम पृथ्वी में आ रहे होते हैं। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी जॉयफुल सिचुएशन स्टेट। अब ये चीज जो आई है इसमें तो खैर हमें खुशी ही खुशी मिलती है। हाँ, हार जाते तो थोड़ा मुंह बनाते हैं जरूर, लेकिन फिर से उत्साह में भर जाते हैं कि फिर खेलना है। तो जैसे हम खेल रहे हैं, देखिए एक तुरंत हम खेल में क्या होता है, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आप देखते हैं, खेल जब हम खेल रहे होते हैं वी कम टू दैट मोमेंट, फिर हम आगे पीछे की बातें नहीं सोच रहे होते हैं एंड वी आर फुल ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस। कितना मजा आ रहा है। और ये गेम प्लेइंग का क्या सिर्फ उसमें छूट जाता है? नहीं मास्टर्स, हम लाइफ में भी बड़े गेम खेलते हैं। एक किताब है गेम्स पीपल प्ले, बेस्ड है साइकोलॉजी का, मेरा सब्जेक्ट है इसलिए, बट आपको बता रही हूँ, आप चाहे तो पढ़े, आपको बहुत मजा आएगा। तो प्लेइंग हम साइकोलॉजिकल प्लेइंग भी करते हैं। नेक्स्ट कम्स गिविंग। ये सज्जन दे रहे हैं, ये बच्ची ले रही है, ज्यादा खुश कौन लग रहा है? देना अपने आप में एक बहुत खुशी ले आता है अगर आप दिल से दे रहे हैं तो। सफाई, मास्टर्स हम और जो महिलाएं हैं, हम सफाई के नाम से हमें बड़ा गुस्सा आता है, बट ये हमारा एक नेचर है मास्टर्स, हम हेल्प नहीं कर सकते। जब कुछ गंदा पड़ा है और उसको साफ कर लिया, महसूस करके देखिए जरा, कितना सुकून नहीं आता। बाकी छोड़िए, मक्खी को हम गंदा कहते हैं और मक्खी जहाँ बैठती है सबसे पहले अपने हाथ पांव की सफाई कर रही होती है। तो सफाई जो है ये अपने आप में एक बड़ा आनंददायक सीन है। बहुत डीप एक सेटिस्फैक्शन, एक हैप्पीनेस, एक जॉय आती है अंदर से। साफ है। अब है पर्सपेक्टिव, नजरिया। देखिए हमारी ये जो आत्मा है ये अलग 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 जन्म लेती है और अलग अलग नजरिए से देखती है चीजों को, और जो देखती है तब हमें एक ही चीज के अलग अलग पहलू नजर आते हैं, और जब पहलू अलग अलग नजर आते हैं तब उसको देखने का, जानने का, समझने का मजा ही कुछ और होता है। तो जैसे देखिए ये एक बड़ा हमारा एक नॉर्मन सा है कि एक हाथी को अगर कुछ अंधे जो है वो अपने हिसाब से समझने की, टटोल के समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो कान देख रहा है वो बोल रहा है ये तो पंखा है, जो दांत को छू रहा है वो कह रहा है तो तलवार की तरह है, जो
सूंड को छू रहा है वो कहता है ये तो सांप जैसा है, और जो उसके टांगों को पकड़ रहा है कहता है पेड़ जैसा है, जो उसके बॉडी को छू रहा है कहते हैं दीवार जैसा है, और जो पूछ छू रहा है कहते हैं रस्सी जैसा है। तो ये जो एक और साथ में है कि हम अलग अलग जैसे चश्मों से इस दुनिया को देखते हैं, तो हमारा जो अलग अलग नजरिया है वही नजरिए का खेल है कि हम अपने जीवन में खेल रहे होते हैं। कभी वही चीज 9 दिखती है तो कभी 6 दिखती है, और हम कई बार अपने अलग अलग नजरिए से लड़ भी पड़ते हैं। लेकिन अगर सिचुएशन चेंज किया, जो जहां से देख रहा है वहां पर जाके देखा लड़ने के बजाय, तो पता लगा अरे यार ये तो सही बोल रहा था, यहाँ से तो ऐसा ही दिखता है। बिल्कुल ऐसा ही जैसे मैं आपको बता रही थी कि वही सेम पर्सपेक्टिव, वही सेम चीज है, लेकिन उसको मैं किस नजरिए से देख रही हूँ, उससे मैं हंस सकती हूँ, रो सकती हूँ, या गुस्से हो सकती हूँ। तो मर्जी तो मेरी है, क्योंकि नजरिया मेरा है। अब यहाँ पर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एज आत्मा के रूप में अगर हम देखें, वो है कि हम यहाँ सीख रहे हैं, राइट। तो जो सीख रहे हैं उसको हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं कि वाकई में वो हमारा अपना बना क्या, ठीक है, ये कुछ ऐसा है कि कोई नॉलेज है उसको आपने हजम किया क्या, जब हजम हो गया तो वो रिजल्ट करेगा विजडम में। तो देखिए, जैसे इन्फॉर्मेशन है, हमारे गूगल गुरु जी है, वो हमें बहुत सारे डेटा देते हैं, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो सबसे पहले डिफरेंट डिफरेंट डाटा है, यहाँ पर ये हुआ, वहाँ ये हुआ, ये सारा डेटा कलेक्ट हो रहा है, राइट। अब उन सब डाटा को स्टडी किया गया, एनालाइज किया गया, समझा गया, और उससे तैयार हुआ इन्फॉर्मेशन, हुई जानकारी। ये है जी, ऐसा होता है। अब वो जानकारी को जब हमने इंटरनलाइज किया, यानी अपने हिसाब से उसको समझा, तो वो क्या बन गई, नॉलेज, ज्ञान बन गया वो। अब वो ज्ञान को जब हम अपने उपचार में, अपने काम में लेके आएंगे, तो वो इंटेलिजेंस हो जाएगा। और उसको करते हुए एक समय ऐसी आएगी कि हमें एग्जैक्टली पता होगा कि किस समय क्या इस्तेमाल करना है, किस समय कौन सी चीज का एग्जैक्ट एग्जीक्यूशन करना है। तो वो हमारी विजडम बन जाएगी, विवेक बुद्धि। अब जैसे एक कौवा है, तो हम जैसे पुरानी स्टोरी करते हैं कि वो एक एक पत्थर डाल डाल के पानी को रेस कर रहा है, और ये हमारे आज का कौवा है जो कहता है इतना झंझट करने की क्या जरूरत है, स्ट्रॉ पास में गिरा पड़ा है ना डस्टबिन में, उसको लेके आते हैं, सीधा पी जाते हैं। सो दिस इज व्हाट द विजडम हेल्प्स। देन ग्रैटिट्यूड मास्टर्स, इसको एक्सपीरियंस अगर हम करते हैं, इट फिल्स यू विद जॉय। एक डिवाइन जॉय से हम भर जाते हैं, जैसे हमारा जीवन पूरा जैसे ओतप्रोत हो जाता है। जो हम करेंसी की बात कर रहे हैं ना, ऐसा लगता है कि हमसे ज़्यादा समृद्ध कोई है ही नहीं जब हम ग्रैटिट्यूड से भरे होते हैं। कोई तो कमी है ही नहीं, जैसे सब कुछ है, इतना ज़्यादा हम भर जाते हैं। देन बड़ा प्यारा है ये कि जब हम कुछ बना रहे होते हैं, जब कुछ क्रिएटिविटी कर रहे होते हैं, वो कैसा भी हो सकता है। चाहे आप अपने लिए कुछ खिलौना बना रहे हो, पेंटिंग कर रहे हो, कुछ खास चीज को एक नए ही नजर में लेके आ रहे हो, लकड़ी पे काम कर रहे हो, नाटक कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो जब आप कोई क्रिएटिविटी कर रहे हो या क्रिएटिव एक्सप्रेशन दे रहे हो, वो एक अलग ही अपने आप में खुशी है। और मैंने आत्मा के लेवल में देखा है कि ये खुशी इतनी ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा सुकून देती है अपने अंदर। तब हम भर जाते हैं उस खुशी से, और तब हमें किसी को भी ऐसा नहीं लगता कि हम कुछ कम है या कुछ है, एकदम इट्स लाइक वी आर इन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ये एक्सप्रेशंस क्रिएट करने की, देखिए हमने कहा शब्द क्रिएटर, जो उस ऑल दैट इज को भी हम क्रिएटर बोलते हैं, तो उसको कितना मजा आया होगा हम लोगों के कैरेक्टर्स को क्रिएट करने में। ये ऐसे सीखेगा, ये इसको ऐसे एक्सपीरियंस आएगा, अलग 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 तरीके से क्रिएट करना,
कितने ही तरीके से, चाहे आप वो खाना बना के अलग से क्रिएट कर रहे हैं, कोई म्यूजिक कंपोज कर रहे हैं, कुछ खेल कर रहे हैं, कुछ नया आइडिया ला रहे हैं, कुछ भी नया, कुछ आपने इमेजिनेशन लिया, हैरी पॉटर लिख डाली, कैसे भी तरह से आप नया आर्किटेक्चर कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत ही ब्लिसफुल सिचुएशन है। यहाँ अब आप सबको ग्रैटिट्यूड, मेरा अभिनंदन और एक निवेदन कि चलिए आज हम खुशी से, जॉय से भर जाते हैं, और ये हमारे अपने हाथ पर है। तो छोटा सा प्रेजेंटेशन था मास्टर्स, और इस प्रेजेंटेशन के बाद अगर आप लोगों के अंदर से कोई प्रश्न आ रहा है तो ज़रूर शेयर करते हैं, और फिर हम लोग इस जॉय को एक्सपीरियंस करेंगे। एनी क्वेश्चंस? हाँ, थैंक यू मैडम, आपने तो बताया तो बहुत ही अच्छा है। ये तो कि खुशी भी कोई बड़ी चीज नहीं है, अपने में ही है। ऐसा नहीं कि बड़ी बड़ी चीजों से मिलेगी, अपने आप में है कि हम कैसे लेवें। और जो बोला गिविंग भी, अगर शेयरिंग भी होता तो शेयर करने वाला ज्यादा खुश होता है। बहुत अच्छा लगता है उसको। हाय शंपा जी, नमस्ते। नमस्ते प्रणाम। माधुरी जी, प्रणाम। यार ये सब जो आप ट्रिक्स बताए हैं ना, मुझे लगता है हम लोग सब उससे गुजर चुके होंगे जब बच्चे छोटे थे तब भी। और लेकिन ये जो इसका जो डीप ये था, जो इसका मीनिंग था, वो पता नहीं था कि जब कुछ नहीं होता था तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी जो आपने कहा ना, वैसे आप पगोड़ा में गए, इसी तरह से हम लोग प्रभा देवी रहते थे तो वहां पर शिवाजी पार्क बीच था, तो बीच में मैं बच्चों को लेके जाती थी क्योंकि वो पॉसिबल नहीं था इतना दूर तक जाने का, एसएल वर्ल्ड और इस तरफ जाने का। तो मैं वहां से लेके जाती थी उनको, मेरी गो राउंड ये सब करवा के, या तो फिर जितना हम लोग रास्ता काट रहे होते हैं वहां पे टेबल्स जो होते हैं ना उनकी अंताक्षरी खेलते थे, या बच्चों को और भी उनकी जो पोएम्स थे उसकी मुझे पता है वो उनको दिखाने के लिए वो सब मैं खेलती थी। तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद हम लोग सब अलग अलग तरह से आनंद लेने के लिए कुछ ना कुछ करते ही होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप हम अपना भी जीवन देखें, जैसे मैं जब पीछे देखती हूँ, और अगर कोई मुझे पूछे कि आपके जीवन का आनंदमय स्थिति, तो मुझे ये याद आता है कि मैं कैसे पापा के साथ लूडो खेलती थी। तो मैंने आपको बताया कि आई लॉस्ट माई फादर एट वेरी यंग एज। तो पापा के साथ लूडो खेलना, और पापा बहुत मतलब पैंतरे, लूडो के जो पैंतरे हैं ना, वो पापा ने मुझे सिखाया, और मैं हमेशा पापा के ओपोनेंट होती थी, साथ में नहीं होती थी, ओपोनेंट होती थी। और ओपोनेंट होके वो खेलना और पापा को हराना, उसका आनंद वो अलग ही था। और पापा कोई कम नहीं खेलते थे, जनरली मेरे पापा और मेरी बहन जो होते थे वो टीम होते थे, और मेरी मम्मी तो गुस्से में आ जाती, पता नहीं तुम लोग कैसे करते हो, वो चिढ़ जाती थी। तो उनको काम भी होता था, तो कभी साथ होती थी, कभी नहीं होती थी, या हम किसी को साथ में ले लेते थे। तो वो डबल कर लिया गोटियां, या कर लिया टिक, उस तरह से उनको कैसे ट्रिक करके निकालना, वो जब मैं सोचती हूँ। या फिर जब छोटे में मुझे गाना सुनना और ये सब बहुत पसंद है, पापा हमारे पूरे परिवार को ही बहुत पसंद है, गाना सुनते आम विभोर हो जाते हैं। तो अलग अलग सॉन्ग सुन रहे हैं, उसको गुनगुना रहे हैं, वो याद आना, बगीचे में घूमना, वो जो है वो एकदम जैसे एकदम जॉय से एकदम लिट हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जॉय का डेफिनेशन हम 5 सितारा होटल देखें, या बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हों, या बड़ा कुछ हो। एक बच्चे को अगर जॉय का डेफिनेशन है, तो मुझे लगता है कि वो सब मिलके खिलखिला रहे हैं, खूब मज़े ले रहे हैं, उसमें है। सच्ची। तो अगर हम अपने बच्चों को ये दे सके, तो मुझे लगता है कि हम शायद अपने बच्चों को शायद सबसे धनवान बनाएंगे। तो ये मेमोरीज है ना, कभी भी जब भी याद करते हैं ना तो अपने आप और भी इतना अच्छा लगता है। बिल्कुल, जब आपने कहा ना लिट अप, ऐसा हो लिट जाता अप, है। बिल्कुल लिट अप हो जाते हैं हम एकदम ऐसा। वो जो है ना अपना, क्या था मूवी, जब वी मेट, तो जब वी मेट में जैसे बोलती ना ठा लगती है, तो बिल्कुल ऐसे ही हम ठा लगते हैं जब हम ऐसे खुश होते।
तो लिटरली जॉय का ऐसे पावर है। और मैंने एक और मजे से चीज़ देखी है कि जब मैं जॉयफुल होती हूँ, जैसे वो सिचुएशन का मैं आपको बता रही थी कि द मोमेंट आई चोज जॉय, तो क्या हुआ, एक परिस्थिति थी जो जैसे मेरे ऊपर एम्पावर होने की कोशिश कर रही थी, मेरे ऊपर पावर डालने की कोशिश कर रही थी, मुझे कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रही थी। तो जैसे ही आई चोज जॉय, ऐसा हुआ कि एज इफ मैंने पलटवार कर दिया। मेरी कोई मंशा नहीं है किसी को हराने की, लेकिन मेरी खुशी होने से जो चीज़ मुझे कंट्रोल करके मुझे दबाने की कोशिश कर रही थी, वो जैसे उसका कंट्रोल मेरे ऊपर से हट गया। और ये जो आत्मा की खुशी है, ये जो जितनी भी जॉय का मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये आत्मिक खुशी की बात है। तो जब हम आत्मिक खुशी में होते हैं तो ये जैसे पूरे कायनात में जैसे हम एक वाइब्रेशन भेज देते हैं। और मैंने हमेशा नोट किया है, यूनिवर्स जो है एक पेरेंट की तरह है, वो यूं हमें देख रही होती है, अच्छा तुम्हें इससे खुशी मिल रही है, अगर रोते हुए को मुझे खुशी मिल रही है तो वी विल गेट मोर ऑफ सच एक्सपीरियंस। ठीक है, रोने में मजा आ रहा है, चलो रो लो थोड़ा और, राइट। और Yes, अगर yes, very true. बहुत कुछ और करने में बहुत मजा आ रहा है, वी विल गेट मोर ऑफ इट। तो यूनिवर्स का मैंने देखा है एक्चुअल में दिस इज द करेंसी। तो आज चलिए, आज हम इस करेंसी को अपने जीवन में लेके आते हैं और महसूस करते हैं इस जॉय को। चलिए आराम से बैठते हैं हम लोग सभी। मैडम म्यूजिक की जरूरत है? आज रहने देते हैं, आपकी आवाज वैसे भी स्लो है ना, तो जी जी जी, ठीक है। एकदम सुनाई नहीं दे रही है या कम नहीं, अभी सुनाई? ऐसी इतनी दे रही है, आपकी आवाज स्वीट बहुत है ना, तो सुनाई तो देती है। जी, चलिए फिर हम लोग सभी बैठते हैं, चश्मा उतार लेंगे, क्योंकि आज हम आंतरिक आनंद से जुड़ने जा रहे हैं। तो एकदम आराम से हम सभी बैठें। हम सभी को मालूम है, हम उंगलियां क्रॉस करेंगे, आराम से गोद में रखेंगे, पैरों को क्रॉस करेंगे, आंखें बंद करेंगे और एकदम आराम से बैठ जाएंगे। ध्यान सिर्फ आती और जाती हुई सांस के साथ। हर सांस हमें हमारे आत्मिक स्थिति तक लेके जा रहा है। जस्ट अलाउ करें। लंबी गहरी सांस के साथ अपने अंदर और गहराई में जाने को अपने आप को अलाउ करें। और हर जाती हुई सांस के साथ जो भी शरीर में टेंशन है, वरीज हैं, परेशानियां हैं, उसको जैसे छोड़ते हुए चले। हर सांस आपको और गहरे और ज़्यादा एक शांति की स्थिति में लेके जा रहा है। और हर जाती हुई सांस आपके अंदर से सारे डाउट्स, सारी परेशानियां निकालते हुए जा रहा है। और ज़्यादा गहराई में हर सांस के साथ चलते रहें। आज हम अलाउ करने वाले हैं हमारे श्वास गुरु को हमारे अंदर के जो आत्मा की एम्पावरमेंट या एम्पावरिंग सिचुएशन है, जब वो पूर्ण तेजोमय पूरी तरह से पावर में होती है, तो कैसे महसूस करती है, आज हम उसे अनुभव करेंगे।
तो चलिए उस अनुभव करने को हम और गहरे चलते हैं अपने ही अंदर, और जैसे गहराई में हम उतरते जा रहे हैं। हर सांस हमें और गहरे और ज़्यादा गहरे और ज़्यादा गहरे ले जाने में मदद कर रहा है। जैसे कुछ यूं, जैसे हर सांस में हम एक घुमावदार सीढ़ी में उतरते जा रहे हैं। हर एक आती हुई सांस में हम एक तेज, एक दिव्य ऊर्जा से भरते जा रहे हैं, और हर जाती हुई सांस से हम जैसे ही एक स्टेप और गहरे उतर रहे हैं, तो उस उतरने के साथ ही अपने अंदर का जो भी तनाव है, जो भी टाइटनेस है, जो भी टेंशन है, उसे हम निकालते जा रहे हैं और गहरे उतरते चलिए हर सांस के साथ, और ज़्यादा गहरे और ज़्यादा गहरे उतरते जा रहे हैं हम। और धीरे से जैसे एक बच्चा हाथ पकड़ लेता है अपने साथ में, अपने पेरेंट का, अपने गुरु का, अपने बड़े का, बिल्कुल ऐसे ही अपना हाथ श्वास गुरु के हाथ पकड़ा दीजिए। और जैसे हम हेलीकॉप्टर से जैसे जंप करते हैं ना, पूरा आनंद में, विशाल आनंद के जैसे महासागर में अलाउ कीजिए अपने आप को। उस हल्केपन को महसूस कीजिए। एक एक रूम जैसे वाइब्रेट कर रहा है। एक एक सेल जैसे खुशी से सराबोर हो रहा है। भरता जा रहा है रोशनी से, हल्केपन से। और देखिए जरा, आपकी खुशी जैसे एक छोटी सी बत्ती की तरह, जो और पता नहीं कितने चेहरों पर खुशी बिखेर रही है। अलाउ कीजिए अपने अंदर की खुशी को जैसे और वाइब्रेट होकर और बढ़ते हुए महसूस कीजिए। महसूस कीजिए जब आपने किसी से बहुत प्यारा कुछ गिफ्ट महसूस किया, रिसीव किया, और कितनी ज़्यादा खुशी से भर गए। जो भी वो इवेंट था अपनी आंखों के सामने आने दीजिए। जब आपने उसमें से किसी के साथ कुछ शेयर किया, उस खुशी को महसूस कीजिए।
जब शेयर किया तो साथ वाले के चेहरे पर क्या खुशी आई, उसे महसूस कीजिए। जब आपने किसी को कुछ दिया, उस खुशी को महसूस कीजिए। धीरे धीरे आगे देखिए, क्या क्या चीजें, क्या आपने क्रिएट किया और क्या भी और क्रिएट करना है। कौन सी चीजों के लिए आप दिल से कृतज्ञ हैं? कौन सी चीजें हैं आपके जीवन में जिसके लिए आज आप दिल से कृतज्ञता देना चाहेंगे? महसूस करें मास्टर्स। जीवन में जो जो चीजें आपके पास हैं, चाहे आज एक सामने का फोन जिससे कि आप ध्यान से जुड़ पाए हैं, या कुछ भी, वो कमरा जिसमें आप शांति से बैठ के ध्यान कर पा रहे हैं, छोटी से छोटी चीज भी आपको कृतज्ञता से भर सकती है। अपने बच्चे की खिलखिलाहट, या साथ वाले किसी बच्चे की, या पेड़ में चहचहाते हुए चिड़िया की खिलखिलाहट, एक प्यारे फूल की खिलखिलाहट, इसे अपने अंदर तक महसूस करें। और जब आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, तब अपने अंदर के जो आत्मिक, जो आप आत्मा रूपी तेजोमय स्वरूप है आपका, उस प्यारे से फूल को खुशी से खिलते देखिए। उसकी सुगंध को जैसे चारों तरफ फैल रही है, ऐसा होते हुए महसूस कीजिए। और इतनी सुंदर स्थिति में एक आत्मा का, एक अपने ही आनंद से जुड़कर, एक सॉन्ग की तरह, एक आवाज की तरह जो आपके अंदर गूंज रही है, उसे एक्सप्रेस करें। वो शायद एक दो लाइन हो सकती है, एक ही शब्द का रिपीटेशन हो सकता है, शायद उस शब्द का कोई अर्थ भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। इस खुशी को महसूस करते हुए अलाउ कीजिए कि आपकी आत्मा कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहती है, कैसे अपने आप को
शो करना चाहती है, एक्सप्रेस करना चाहती है, बयां करना चाहती है, उस गाने के रूप में, उस हम के रूप में कुछ भी गुनगुना सकती हैं आप, गुनगुना सकते हैं आप। चाहे कोई सा गाना आए या कोई शब्द आए या कोई सुर आए या सिर्फ छोटी सी बीट्स जैसा लगे, जो प्राकृतिक रूप से आपकी आत्मा का स्पंदन, वाइब्रेशन को एक्सप्रेस कर रहा हो, उसे महसूस करके उसे गुनगुनाएं। जब आप ऐसा कर रहे हैं तो उससे आप अपने अंदर एक बहुत ज़्यादा पावर वो बढ़ते हुए महसूस करेंगे। महसूस करें। बढ़ने दें इस पावर को आपकी गुनगुनाहट से। इस तेज को, इस पावर को महसूस कीजिए। ऐसा लग रहा है कि जैसे उस सर्वशक्तिमान उस तेज को वो आप ही हैं। अहम ब्रह्मास्मि। इस तेजो में, इस दीप्त रोशनी युक्त अपने स्वयं की ऊर्जा में जैसे चहकते हुए, गुनगुनाते हुए, खुश होते हुए कुछ समय हम और लगाते हैं। अब इस तेज को अपने अंदर सहेजते हुए, अपने अंदर लाते हुए पूरी तरह से इस तेज को अपने शरीर में महसूस करें। पूरा शरीर आपका वाइब्रेट कर रहा है, जैसे जैसे संपूर्ण विश्व की समृद्धि हमारे शरीर में आ गई है। पूरा शरीर समृद्ध, उन्नत, वाइब्रेंट हो गया है। धीरे 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 इस तेज को, इस खुशी को पूरी तरह से अपने शरीर में स्थापित करते हुए धीरे 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 अपने फिजिकल कॉन्शियसनेस में, अपनी शारीरिक चेतना में धीरे धीरे आना शुरू करें।
बिल्कुल आराम से अपना समय लेते हुए अपने शरीर को महसूस करें, अपने कमरे को महसूस करें, अपने हाथों को महसूस करें, धीरे धीरे चेहरे को महसूस करते हुए दोनों हाथों की हथेलियों को आराम से अपना समय लेते हुए अपने दोनों आंखों पर रखें। बिल्कुल आराम से। 5 4 3 2 1 0। धीरे 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 हथेलियों को हटाते हुए बिल्कुल अपना समय लेते हुए जब आपको एकदम अच्छा लगे आंखें खोल लें और फिर इस खुशी को चलिए हम आपस में बांटें। थैंक यू मैडम। अपने बेटे को फुटबॉल लेकर आई हूँ। वाओ। बस उसको ड्रॉप करके मैं गाड़ी में बैठ जाती मेडिटेशन करने। वंडरफुल वंडरफुल। थैंक यू। बहुत अच्छा ध्यान में, बहुत अच्छी एनर्जी और बहुत अच्छा आपने बताया। इट इज ऑसम। और क्लास इज रियली ऑसम। वी आर इन लव विद यू, यू नो। थैंक यू सो मच। वंडरफुल क्लास। अब हम वेट कर रहे हैं JTDP का। जी जी जी। यस, थैंक यू। थैंक यू सारिका जी। थैंक सुरभि यू। गुप्ता जी। और विजया जी भी इस तरह से हाथ हिला रही है। हाँ मैं करती हूँ। मैं बोलूं? जी जी सुरभि जी हाँ बोलिए। पहले मंजू भाटिया जी बोलेगी। सुरभि जी बोलिए। ओके मंजू जी आप बात कर लिए। जी हाँ, आपको कोटि कोटि प्रणाम। वी लव यू शंपा मैम, वी जस्ट लव यू, यू आर सो अडोरेबल, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बट बीच में सुनाई नहीं दे रहा था, देन आई लिफ्ट द फोन एंड पुट इट माय ईयर और सुनाई दिया। इतना अच्छा लगा, वेरी वेरी नाइस। बट हाउ टू बी ऑल द टाइम इन अ जॉयस स्टेट ऑफ माइंड, इवन इन द बैड सर्कमस्टेंसेस? हर स्थिति में खुश कैसे रहें? मैं ये कहती हूँ कि मैंने कितनी बार ऐसे अपने आप को, आपका प्रश्न मैंने अपने को पूछा है। और तब क्या है कि जैसे मान लीजिए आमतौर पर ये प्रश्न हम तब करते हैं ना, जैसे हम किसी बात पर बहुत झल्लाए बैठे हैं, बहुत गुस्सा आ रखा है, तो तब ये प्रश्न ज़रूर आता है कि अभी खुशी कैसे। तो एंगल चेंज कीजिए और देखिए ज़रा कि कैसे एक्टिंग कर रहे हैं आप गुस्से का। तो वो जैसे लगेगा ना कि जैसे मैं अभी रावण का रोल अदा कर रही हूँ, तुझे मैं मार डालूंगा, ये करूंगा। एंड देन पर मेरे साथ कितनी बार हुआ है कि बच्चों को मैं गुस्से में कुछ बोल भी रही हूँ, कहते क्या है मामा आप गुस्सा भी ठीक से नहीं कर पाते हो। एंड दे लाफ आउट एंड एक्चुअल में जो मैसेज है वो कन्वे हो जाता है। तो बड़ा मजा आता है, यू नो। हम ये हर चीज में है, चाहे आप रो रहे हो एंड इफ यू जस्ट जिस मोमेंट में हो जो रो रहा है उससे आप थोड़ा सा डिटैच होके आप यहाँ पे बैठ के, जैसे ये शंपा रो रही है, इधर वाली शंपा उसको देख रही है, अरे वाह बड़ा मस्त रो रही है, राइट। क्या मोटे मोटे आंसू टपकाए, देखो वो जो किताब है उसमें भी ड्रॉप डाल दी, वाह क्या रोती है रे। वही करेले वाला बात आ गया ना। करेले का स्वाद भी लेना है, राइट। खट्टा भी लेना है, चटपटा भी लेना है, सब कुछ लेना है। तो कोई कुछ करे तो वो खराब क्यों, करेला भी जरूरी है, करेले का स्वाद लेंगे तभी तो मीठे का स्वाद पता लगेगा। तो जो भी करें उसमें अगर पूरा आनंद ले तो फिर ज्यादा मजा है। ऐसा नहीं है कि हमें हमेशा रहना है, जरूरी नहीं है। जो कुछ कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें पूरा स्वाद ले रहे हैं। मेरा मेरा वो ना वर्ड, वो पंजाबी में बड़ा, हम लोग चंडीगढ़ में मैं बहुत साल रही हूँ इसलिए स्वाद आ गया जी। तो वो अगर हम करते होते हैं तो फिर सचमुच स्वाद आ जाता है जी।
थैंक यू, वेरी नाइस मैसेज। हर चीज का स्वाद लेंगे अब से। थैंक जी। यू। थैंक यू मंजू जी। थैंक यू मंजू जी। सुरभि जी बात करिए। जी सुरभि जी। हाँ, अब आपने जो बोला था ना कि फूल की पूरा वो खिलते हुए फूल की खिलखिलाहट ये सब महसूस कीजिए, तो मेरे को एक चीज याद आई कि मेरे जो बाहर जो छोटा सा गार्डन मैंने लगा रखा है, उसमें एक गुलाब का फूल बड़ी मुश्किल से आया था। और आते ही मतलब जब भी आता था बच्चे तोड़ के ले जाते थे। मैं कभी बच्चों से मना तो नहीं करती हूँ, ऐसे स्ट्रिक्टली नहीं बोलती हूँ, प्यार से ही मना कर दे, बेटा तोड़ना नहीं, इनको भी कष्ट होता है। कभी बच्चे सुनते हैं, कभी नहीं सुनते। तो इस बार जो फूल आया था उसमें बहुत महक थी, और मैंने उसको महक का आनंद लिया। और फिर मैं अपन जनरली हाउसवाइफ क्या रहती है, काम कर लो पहले फटाफट, बाद में चैन से बैठेंगे। तो मैंने, बच्चे भी छोटे ही हैं तो मैं नहीं निकाल पाती समय, तो इस वक्त मुझे मतलब मेडिटेशन करते वक्त ये फील हुआ, ये मैंने उस वक्त गलत किया। उस वक्त मेरा मन था उस फूल की खुशबू को अच्छे से एंजॉय करना था मुझे, और क्योंकि वो दूसरे दिन किसी बच्चे ने तोड़ लिया था, अब वो पता नहीं कब आएगा फ्लावर उसमें तो वो मैं महक का आनंद मुझे उसी वक्त लेना था। और मेरा मन अगर करता तो मेरे को एक आध सेल्फी भी उस फ्लावर के साथ लेनी चाहिए। बिल्कुल, ये तो मौका अपने मन को भी थोड़ा समय देना चाहिए, जो मैंने अभी अगर ये मैंने अभी महसूस किया। अब ये फूल के बजाय अगर अमिताभ बच्चन जी होते तो अब सेल्फी लेने से चूकते क्या? सही बात है बिल्कुल सही कहा आपने अपने मन को भी थोड़ा टाइम देना चाहिए। बिल्कुल। ये जो हमारे जब हम एरोप्लेन में जाते हैं ना, तो वो इतनी हमें जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट सबक तो वहाँ सिखाते हैं। ऑक्सीजन मास्क पहले खुद को डालो, उसके बाद किसी की मदद करो। खुद ही नहीं रहे तो किसको क्या कर लोगे आप? सही बात है थैंक यू मैम, मुझे बहुत बहुत जल्द अच्छे से ये लेसन समझ में आया कि मुझे अपने आप की केयर करनी चाहिए, अपने मन को भी थोड़ा देखना चाहिए, सुनना चाहिए। वेरी गुड, शाबाश शाबाश सुरभि जी, थैंक यू सो मच। मैडम नमस्ते। मैडम इतना अच्छा ध्यान हो गया, मतलब इतना ज्ञान अच्छा हो गया और बहुत डिफरेंट था। जिंदगी में पहली बार मैंने ये ऐसे कुछ सुना। जब भी आपने बोला करेंसी, तभी ध्यान आ गया कि आप कौन से टॉपिक पे जा रहे हैं आगे। तो वो भी अच्छा बहुत लगा। और दूसरी बात है, जो हमारे डेली लाइफ में अभी घर में बाथरूम साफ करने का होता है, डस्टिंग करने का होता है, जो कंटाला आता है हम लोग को, लेकिन जिस टाइम हम लोग साफ करते हैं वो टाइम जो आनंद होता है, रिलैक्सेशन होता है, जो मैं अनुभव हमेशा करती हूँ, लेकिन आज आपने उसको बराबर टच दिया है कि कैसे आनंद होता है हम लोग को। वो मतलब वैसा आनंद लेना चाहिए हमें। बिल्कुल राइट। और दूसरी मुझे ये अच्छा लगा कि परमात्मा ऊपर से देख रहा है, और कोई रोता है तो बोलता है कि वो इसी में आनंद मानता है तो उसे और रुलाए, और कोई हंसता है तो उसे और हंसता है। ऐसे वो भी बहुत अच्छा लगा ये सभी एग्जाम्पल। और जैसे आप बोल रही थी ना, इतने मन में अच्छा लग रहा था, आनंद आनंद लग रहा था। जैसे ध्यान में मैं गई और मैं आसमान से भी एक एरोप्लेन से ऐसे कूदी, मतलब ये मेरा इमेजिनेशन का शायद। और मैं ऐसे नीचे सभी देखती थी और ऐसे तरंग में बहुत झूम रही थी, बहुत आनंद से। ऐसे मुझे डर नहीं लगा कि मैं इतनी ऊंचाई पे हूँ और अभी मैं गिर जाती हूँ, ऐसे नहीं हुआ। मैं वो जो जैसे पैराशूट है और हम लोग आनंद करते हैं, लेकिन मेरे पास पैराशूट वगैरह कुछ नहीं था, मैं कूदी थी ऊपर से। वंडरफुल। तो वो मुझे आनंद बहुत आ गया। बहुत थैंक यू वेरी मच, बहुत मजा आ गया मैडम। आपको सुनते हुए मुझे बहुत मजा आ रहा है। अरे वाह क्योंकि मैंने पूरा पूरा आनंद लिया, आपके हर एक शब्द का मुझे आनंद हो गया। वो वापस सुन सुन के वो सेव करके रखना चाहिए और हर दिन सुनना चाहिए। और जब भी आपने अभी इनको एक्सप्लेन किया कैसे आप खुश रहती है पूरा टाइम, वो भी आपने बहुत। और वो करेला का एग्जाम्पल जिंदगी में हर रात होना चाहिए हम लोग को, बिल्कुल भी आपने बहुत अच्छा सुना दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच विजय जी। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ मैडम। थैंक यू आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी माधुरी। थैंक यू विजया जी। माधुरी जी बात करिए, आपकी अच्छी स्माइल से। ये देवी का प्रताप है कि वो स्माइलिंग में आ जाती है
Yeah, Shambhaji, thanks a lot for your art. Really, ये कभी पता नहीं था कि आप ऊपर से हेलीकॉप्टर पे लेके जाएंगे, पहले ऐसी बातें करेंगे जिसमें वो मेमोरीज, स्वीट मेमोरीज से कनेक्ट करेंगे, इसके बाद में आप हेलीकॉप्टर में लेके जाएंगे, फिर वहां से कहेंगे कि आप पूरे नीचे कूद के पूरा यूनिवर्स को देखो। बहुत मजा आया यूनिवर्स को देख के, माय गॉड। इसके बाद आपने ग्रेटिट्यूड का बोला, तो हर एक को ग्रेटिट्यूड करते करते पता नहीं चला कि कब अंदर से सोर्स का, मैं आपको क्या बताऊं, 3 चीज साथ में हो रही थी, आनंद, प्रकाश और शक्ति। इतनी एनर्जी, बाप रे, हार्ट चक्र में इतनी एनर्जी की बात। आपने जो बोला वो फूल और ये सब, वो सब जो मैंने पहले, जो मेरा गार्डनिंग का जो ये था, मेरा मजा था, वो मैं ले रही थी, वो सब आया। लेकिन सबके साथ में ऐसे नहीं कि ये मेमोरीज, ये आनंद के साथ भी मैं सोच के साथ जुड़ पाऊँ ऐसा, और इतना डीप तक जा पाऊँ। बहुत मजा, इतना मजा आया कि, और इसीलिए जब आपने कहा आपको सबको फील करो, लेकिन वो फील होता ही नहीं था। मैं देखती थी लेकिन फील आता ही नहीं था कि हाथ है तो मैं फील कर पाऊँ। शायद भी मेरा सूक्ष्म शरीर बाहर ही होगा, अभी तक अंदर आया नहीं होगा, इसीलिए वो आनंद से बाहर आने को जी कर रहा था। तो आनंद में रहिए, क्या दिक्कत क्या है? एकदम वाइब्रेट करते रहिए। और देखिए, ये आनंद में, ये जो आप बोल रही है ना शक्ति, एक्चुअल में ये समृद्धि है। जो आनंद है इसका एक्चुअल स्वरूप जो है, इट्स वेरी वेरी प्रॉस्परस। तो इतना ज्यादा हम भर जाते हैं, तो वो जो एमिनेट होता है हमारे से, वो, जैसे देखिए ना, हम जब किसी बच्चे को देखते हैं खिलखिला रहे, हम कितने भी गुस्से से भरे हो या जितने भी मायूस हो, हमारे चेहरे पर एक मुस्कान आ ही जाती है। और बच्चा शायद वो वैसे ही छोटी सी बात पे लोटपोट होके हंस रहा होता है, बस उसको देख के ही हमारे चेहरे पर हंसी आ जाती है। लेकिन ये बात से भी इतना डीप आप ले जा सकते हैं ना, वो ही आपकी आर्ट है। रियली सलाम। कि मुझे ये था कि बाप रे, इतनी अच्छी इतनी छोटी छोटी बातों से हम अंदर जा सकते हैं। और गोइंग है जो आपने, जो आगे जो इंटेलिजेंस और ये जो आपकी विवेक से जो समझना है आनंद को, मुझे लगा ये सब वर्क है कि आपने जो पहले एक्सप्लेनेशन इतना अच्छे से दिया, फिर मेडिटेशन में वो आया और वो खुद के समझ में आया, तो बहुत मजा आया। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। आपको चरणों में अर्पण सब कुछ जो फील हुआ। थैंक यू माधुरी जी। सब सुरभि जी फिर से बात करेंगे। जी सुरभि जी। हाँ बोलिए सुरभि जी। ये मैं ये जानना चाह रही हूँ, आपने शुरू में एक चीज बोली थी कि मैं जॉय के लिए ध्यान में बैठी, तो मुझे मैं ऐसे एक वर्ड में पहुंची, तो मैं ये जानना चाह रही हूँ, आप मतलब ध्यान में बैठी तो आप तो खैर बहुत मतलब परफेक्ट है ध्यान में, आपको तो थोड़ा जल्दी हो गया होगा, हमें थोड़ा लेट होगा। मैं भी जैसे कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ तो कुछ क्वेश्चंस का आंसर तो मुझे तत्काल मिल जाता है ध्यान में, कुछ का मुझे चाहिए तो लगातार ध्यान में कितनी देर बैठना चाहिए, ये थोड़ा सा मैं जानना चाह रही हूँ। असल में ना, जब मैंने किया तो मैंने इससे सोचा नहीं था कि कितने देर बैठना है। वो यूं था कि बस बैठना है तो बैठे, तो डूबते चले गए, तो घंटा टाइम देखा नहीं। तो इस तरह से करते करते वो शायद जो चीज़ें जो थी, जो क्लियर होनी थी, वो क्लियर भी हुई। और बहुत काम भी मैंने किया अपने ऊपर, चाहे वो इनर चाइल्ड का बोल लीजिए या पास्ट लाइफ का कुछ टॉपिक बोल लीजिए, जो भी दिक्कत अपने जीवन में मेरे रहा है, उन सब के ऊपर काम करने में मैं पीछे नहीं हटी। तो वो सब करते 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 मे बी ये हो गया है कि जो भी है उसका उत्तर जोड़ा थोड़ा आसान हो गया हो। हाँ, थोड़ा जल्दी अपन को आंसर मिल जाता है, अपन करते रहते हैं तो। अच्छा, एक चीज मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, जैसे मेरे को ये रहता है बचपन से ही, ये है, बचपन तो नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा समझदार हो गए थे, 14 साल की उम्र रही होगी, एक जो पॉइंट होता है सिल्वर कलर का पॉइंट, जिससे जो कि अपन के यहाँ रोशनी करके आता है ना, वाइट बिंदु, और कभी एक गोल्डन पॉइंट, मेरे जैसे मैं कहीं भी लेटी हूँ या कहीं भी हूँ, उससे थोड़ा पहले ये गोल्डन और सिल्वर पॉइंट मेरे काफी दूर रहा करते थे। एक पॉइंट मेरे को कभी कभी चमक जाता था, या तो सिल्वर रहेगा या गोल्डन रहेगा। वो स्टेज मेरी निकल गई है, फिर वो धीरे धीरे करके थोड़ा 1 फुट की दूरी पर रहने लगे वो सिल्वर पॉइंट।
फिर अब स्टेज ये हो गई, फिर मतलब लगभग साल भर ही हुई है कि वो जो पॉइंट था मेरे इधर रहने लगा, जो बीच में जो शिव नेत्र होता है ना, वो भ्रकुटी के मध्य में, वो चीज वहां रहने लगी। तो और एक हर वक्त नहीं रहता था, मतलब रहता था, कभी आ जाता कभी चला जाता ये चीज। तो मैंने एक बार ये ऐसी एस रंजन जी का मैंने ये मतलब देखा था मेडिटेशन, तो उन्होंने कहा कोई भी छोटी छोटी चीजों का आंसर आप मेडिटेशन में लो, आंसर आता है। तो मैंने ये पूछा कि ये क्या है, ये जो मेरे को सिल्वर पॉइंट आता है ये क्या चीज है। तो अंदर से आंसर आया कि ये ब्रह्म है। वाओ। तो फिर मैं कंफ्यूज हुई, ये ब्रह्म कौन सा वाला है? ब्रह्म तो मैं भी हूँ, ब्रह्म वो परमात्मा भी है, यहाँ पे हर चीज ब्रह्म है। तो मतलब मेरे अंदर ये किस तरह का ब्रह्म है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। अब इसके आगे मैं पूछ रही हूँ तो मेरे को जवाब नहीं आ रहा है। अब अगर तो ये चीज मेरे को थोड़ा आप बता। आप अपने आप को ये कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए अभी आंखें बंद कीजिए आप, और क्या आप उस बिंदु को इधर देख पा रही हैं? महसूस करिए। जैसे जैसे नजर आएगा आप मुझे बताती चलिए। अब धीरे धीरे अपनी कॉन्शियसनेस को भी उधर लेके जाइए, उसी बिंदु में ले आइए। सारी चेतना जो भी है आपकी, उसको सबको कलेक्ट करके उस पॉइंट पर ले आइए। अभी क्या महसूस कर रही हैं? वो पॉइंट मुझे दिख रहा है। अब अपनी चेतना को, जो आप अपने आप को जहाँ भी समझती हैं, उस चेतना को उस पॉइंट पर लेके आइए। अब आप देखिए क्या उत्तर आ रहा है, क्या महसूस हो रहा है? क्या अपने आप को पूरी तरह से उस पॉइंट पर लेके आ पाई हैं? मैं अपने आप को पूरा नहीं लेके आ पा रही हूँ। और कैसे लाते हैं, क्या सोचते, मुझे पता ही नहीं है। कुछ नहीं सोचना है। अपने आप को, जैसे आप कहीं पे कूद जाते हैं ना, अपने आप को उस बिंदु पर आपने लाके कूद जाना है। तो आप और जो ब्रह्म है, जो अलग आपको महसूस हो रहा है, वो अलग नहीं रहेगा। तब जो आपका एक कवर है, वो कवर हट जाएगा आपके ऊपर से। तो अभी मुझे पता है आपके पीछे भी बहुत सारी आवाज वगैरह भी हो रही है, तो शायद आप नहीं कर पा रही हैं। बाद में अपना समय लेते हुए कीजिएगा। गुड। अच्छा, एक बात और बताइए कि वो जो मैंने मेडिटेशन जब से शुरू किया, मुझे 5 महीने हो गए हैं।
तो उससे पहले ये जो पॉइंट था ऑलवेज मेरे इधर ही रहता था। इवन दिन में भी मैं जैसे अपन पलक झपकाते हैं ना, तो पलक झपकाते वक्त मुझे यही महसूस होता था। वो ऑल टाइम थोड़े दिनों से, मतलब मेडिटेशन के कुछ महीने पहले से वो ऑल टाइम मेरे यहीं रहता था, सेट रहता था। जब मैंने मेडिटेशन शुरू किया ना, और करते 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 अब जो मैं महसूस कर रही हूँ कि वो कहाँ गया। जेटीटी मतलब मेडिटेशन के बाद वो कभी आता कभी चला जाता, ये चीज हो गई है। अब वो बिल्कुल ही गायब रहता है। और क्या कहते हैं, और जैसे ही मैं मेडिटेशन में बैठूंगी ना तो आ तो जाएगा लेकिन फिर चला भी जाएगा वो। और मेरे को इस जगह पे है ना, जब भी मैं मेडिटेशन करती हूँ मुझे कहीं कुछ महसूस अब नहीं होता, मुझे सिर्फ दो ही जगह महसूस होता है। एक तो इधर, यहाँ मुझे थोड़ा एलर्जी और थोड़ा रेस्पिरेशन ट्रैक में दिक्कत है। एक इधर मेरे को फीलिंग आती है कि इधर कुछ सही हो रहा है, और एक इधर जो है आंख जैसा महसूस होता है, उसमें ऐसे वाइब्रेशंस यूं निकलती हैं। बस यही होता रहता पूरे टाइम, ऑल टाइम इधर ही होता है, ऐसे ऐसे ये होता है मुझे बस। इस ऊर्जा को आपने और फैलाना है। अपने ध्यान की जो आपका टाइम है थोड़ा और बढ़ाइए, थोड़ा सा आप और बढ़ाइए, और इस ऊर्जा को पहले पूरी तरह से लीजिए। क्योंकि अभी तक क्या है कि सेपरेशन की तरह की फीलिंग है, आप अलग हो, ब्रह्म अलग है। जब वो आपके साथ ही एक हो जाएगा तब आप की अनुभूति एकदम ही अलग हो जाएगी।